सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। टर्म 2। आपने अपनी पिछली कक्षा में अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने की कोशिश जरूर की होगी। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। पहेली तथा बूझों ने भी उस अध्याय में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ तैयार किया। उन्होंने अपने मित्रों और परिवारों के साथ परिश्रम करके काफ़ी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल को खेलने में इतना अधिक आनंद आया कि उन्होंने यह तय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले ममेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अंत पहेली ने एक साफ चित्र बनाया और उसमें यह दिखाया कि विभिन्न प्रकार के विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। क्या आप इस विद्युत परिपथ को आसानी से बना सकते हैं? इससे बूझो जानना चाहता है कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई सरल उपाय है। 40.1 विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 40.1 में कुछ विद्युत अवयव और उनके प्रतीक दिए गए हैं। आपको अलग अलग पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में हम यहाँ पर दिखाए गए प्रतीकों का ही प्रयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यान से देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी मोटी लेकिन छोटी समांतर रेखा है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत सेल में एक ऋण टर्मिनल तथा एक धन टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी व छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को तथा लंबी रेखा धन टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। सारणी 40.1 विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक, जैसे कि ये दिखाया गया 1 2 3 4 5 6। विद्युत सेल का निशान ये प्रतीक होता है। विद्युत बल्ब का ये है। स्विच ऑन स्थिति में ये है। स्विच ऑफ स्थिति में ये है। बैटरी में ये है। संयोजित तार ये है। स्विच के लिए ऑफ स्थिति तथा ऑन स्थिति चित्र में दिखाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को जोड़ने में उपयोग होने वाले संयोजक तार को रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। सारणी 40.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दिखाया गया है। क्या आपको जानकारी है कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या अब आप कुछ बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की ज़रूरत पड़ती है। 40.2 में दिखाए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ संयोजित करके प्रयोग में लाते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार का संयोजक बैटरी कहलाता है। इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है, बैटरी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार संयोजक बैटरी कहलाता है। ये आंसर बन सकता है।
ट्रांजिस्टर, टॉर्च, खिलौने, रेडियो, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई जूतियों में बैटरी इस्तेमाल की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही दिखाए अनुसार एक के बाद दूसरे को संयोजित नहीं किया जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार एक दूसरे से जोड़ा जाता है। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रायः इसमें एक धातु की पत्ती अथवा एक मोटा तार होता है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ संयोजित करता है। चित्र 40.3 बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से संयोजित करने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर माइनस तथा प्लस चिन्ह अंकित होते हैं। आपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को किस प्रकार संयोजित कर सकते हैं, आप चित्र 40.4 में देखिए अनुसार रबड़ के छल्लों, लोहे की 2 पत्तियों तथा लकड़ी के एक गुटके का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह जरूरी है कि रबड़ के छल्ले इतने मजबूत हों कि धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े। 2 या 2 से अधिक सेलों की बैटरियों बनाने के लिए आप सेल होल्डर को बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार संयोजित कीजिए कि एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हो। चित्र 40.5 में देखिए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक एक के साथ तार का एक टुकड़ा जोड़िए। आपकी बैटरी इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।